समर्थन वहां नहीं भी देती है तब भी समाजवादी पार्टी वो तीनों सीटें जीत ली। मीन्स 5 सीटें अपने दम पे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की उन सीटों पे जहां इन्होंने टिकट तो ज़्यादा डिक्लेयर किए हैं, लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं वो सपा के पक्ष में जाना चाहिए। देखिए सीधी टक्कर अगर जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, ये सब जान रहे हैं उपचुनाव में। कांग्रेस को यहाँ पर समझौता कर लेना चाहिए। इनको यहाँ भी कुछ आगे पीछे हटना पड़ेगा, तो कुछ कदम ये पीछे हटेंगे, कुछ कदम वो हटेंगे, दोनों मिलके ही लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे वहाँ भी लड़ेंगे। फायदा आखिर इसमें किसको होगा? नहीं, जाहिर सी बात है अखिलेश को होगा, फायदा अखिलेश का है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने वाला जो गठबंधन है वो सीटों के पेच पर आकर फंस गया है। साफ तौर से जहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी ने अपने 7 कैंडिडेट उतार दिए हैं, 3 बची हुई सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस ने 5 सीटों का दावा किया था कि वह उपचुनाव में 5 सीटें लेगी। इसके बावजूद अब बची हुई 3 सीटें हैं, क्या कांग्रेस उन पर लड़ेगी? लेकिन बात यहां तक आ रही है कि कांग्रेस अब पीछे हट सकती है और सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी को दे सकती है। इस पूरे माहौल को लेकर आखिर क्या है स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश में, हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ के, उनसे जानेंगे आखिर इस पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसके पीछे क्या वजह है। हम एक एक से परिचय कराते हैं। सर अपना नाम? शिवशरण सिंह जी। आप सर? मैं रवीन सिंह। जी मैं मोहम्मद शरीफ। हमारे साथ 3 पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर चर्चा थी कि वो बहुत मजबूत अलायंस है और पीछे हमने लोकसभा में भी देखा, आपको लगता है कि इस बार जो सीटों को लेकर तालमेल बिखर गया है, आखिर क्या वजह रही है? देखिए, जैसे लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दबाव में, एक वोट बैंक के दबाव में इन लोगों ने समझौता किया था। मेरा मानना है कि ये लोग उसी दबाव में फिर एक समझौता अपना दुरुस्त रखेंगे, वरना कि कांग्रेस तो ये समझ रही जो सीटें उनको दी जा रही हैं गाजियाबाद या जो भी, तो वहाँ इसकी पोजीशन का सपा की क्या रही है या कांग्रेस की क्या रही है, कभी इन लोगों को सीटें प्राप्त नहीं हुई, एक एक बार हुआ है। तो मेरा मानना है कि गठबंधन की जो सीटें आ रही हैं, अखिलेश यादव को बैकफुट पे आना पड़ेगा और कांग्रेस को सीटें चाहिए ही। अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में सीटें अगर नहीं देने के मूड में होगी तो फिर यहाँ कोई समझौता नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि फायदा किसको मिलेगा इस गठबंधन में? देखिए, इस गठबंधन में उपचुनाव में तो सीधे समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का कहाँ क्या है। कांग्रेस तो अगर वो सीटें पाती हैं जहां उनका वोट बैंक हो, वोट बैंक पार्टी का तो कुछ है नहीं। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के ही वोट बैंक को ही इनका वोट बैंक में कन्वर्ट होना है। अगर उनकी हिसाब की नहीं, गणित के हिसाब से सीटें नहीं मिल रही हैं तो कांग्रेस को संभव नहीं है कि अपनी वो जमानत भी बचा सके। सर अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में माने तो किसको झुकना पड़ सकता है इस उपचुनाव में, और उससे सीधा फायदा किस दल को होगा आपके हिसाब से? नहीं, देखिए होगा ये कि आगे पीछे दोनों ही झुकेंगे, अकेले नहीं, क्योंकि अभी इनके सामने महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से 12 सीटें मांग रहे हैं, कुछ जगहों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ उन्होंने 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए, 3 सीटें बची हैं। तो अब शायद कांग्रेस अभी ये भी कह रही कि हम नहीं लड़ेंगे, यहाँ हम साथ देंगे। तो हो सकता है कुछ सीटें अगर महाराष्ट्र में इनको और मिलती दिख जाएं तो यहाँ एक आध सीट और सकते हैं कि महाराष्ट्र की प्रेशर पॉलिटिक्स यूपी में आजमाई जाएगी, क्योंकि वहां पर इन्होंने 12 सीटें मांगी हैं और वहां जिस तरीके से जो अघाड़ी ग्रुप बना है उसमें इनको कुछ सीटें मिल रही हैं, तो वहां सीटें पाने के लिए इनको यहाँ भी कुछ आगे पीछे हटना पड़ेगा। तो कुछ कदम ये पीछे हटेंगे, कुछ कदम वो हटेंगे, दोनों मिलके ही लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे वहां भी लड़ेंगे। फायदा आखिर इसमें किसको होगा? नहीं, जाहिर सी बात है अखिलेश को होगा, फायदा अखिलेश का है, क्योंकि कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। जब सीटें मिलेंगी, दोनों जब मिलके लड़ेंगे तो फायदा दोनों का हो जाएगा, मिलके नहीं लड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए दोनों के सामने ही एक मजबूरी है कि मिलके लड़ेंगे तो फायदा यहाँ भी है, फायदा वहाँ भी है। बिल्कुल, फिर आएंगे सर आपके पास। लगता है कि जिस तरीके से ये गठबंधन था, शुरुआत लोकसभा में हुई और अब 3 सीटें बची, 5 की मांग कर रहे हैं, अभी भी मांग रहे हैं। अगर इन केस नहीं लड़ते हैं किसी भी सीट पर कांग्रेस, तो उससे बैकफुट पर कौन होगा? समाजवादी पार्टी होगा कि कांग्रेस होगा, क्योंकि वो इंडिया अलायंस में तो हैं। देखिए, जो भी ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, फाइनल स्टेज पे जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये अंदर चुपचाप बैठ के समझौता कर लेते हैं।
समाजवादी पार्टी की बात रही, समाजवादी जहां से वो समझ रहे कि मैं सीटें निकाल सकती हूँ, जीत सकती है, उन सीटों को तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व है वहां वो सोच रहे हैं कि हम जीत लेंगे, तो कांग्रेस का कहीं अभी वर्चस्व ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस को जो भी सपोर्ट मिल रही है वो समाजवादी की वजह से मिल रही है। अब रही अदर स्टेट की, महाराष्ट्र की बात, तो वहां समाजवादी का कुछ नहीं है, वहां तो कांग्रेस का ही जो भी है सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को आपस में समझौता करना ही पड़ेगा। और भारी कौन है उपचुनाव में आपके हिसाब से? देखिए, हमारे उपचुनाव में तो समाजवादी कांग्रेस पे भारी हो रही है, और मैं तो कहूंगा कि ये दोनों लोग आपस में बात विवाद समझौते और सुलह करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी दांव मार ले जाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो आने वाले समय 2027 में भी जब चुनाव है तो उसके हिसाब से किसको फायदा होता दिख रहा है आपके हिसाब से इस उपचुनाव के बाद अगर हम बात करें तो? नहीं, 27 तो बहुत दूर है, ये बाई इलेक्शन है, इससे कोई स्ट्राइक रेट पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। खाली ये है कि एक मैसेज जाएगा कि हाँ, पार्लियामेंट 2024 के बाद जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्थान बढ़ाया है या कांग्रेस को भी आंशिक लाभ मिला है, तो इसी टाइप में उसका एक पॉजिटिव जुड़ जाएगा। लेकिन स्ट्राइक रेट कहीं नहीं, इसको 27 से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें भी बहुत बहुत समय है। आपको याद होगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा उत्तर प्रदेश में चल रहा था, तो 3 महीने पहले तक हमारे मीडिया के हम लोग भी सब आंकलन था कि 70 प्लस जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और लेकिन 3 महीने के बाद क्या रिजल्ट क्या आया, कहाँ एकदम 3 महीने पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। वो आरक्षण को संविधान को लेकर के जैसे घुमाया गया राजनीति का अपना चक्र, और वो उनके फायदे में रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया के गठबंधन में। तो अब 3 महीने में कोई स्थिति बदल सकती है, तो 2024 से 27 का स्ट्राइक रेट कैसे कनेक्ट कर देंगे? मेरे हिसाब से नहीं उसका समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा मुझे तो समाजवादी फायदे में है ही है। और महाराष्ट्र में देखिए, उसके 2 विधायक ऑलरेडी वहां हैं और उसकी 3 सीटें ऐसी उन्होंने टिकट दिया है जहां अगर कांग्रेस अगर उसको समर्थन वहां नहीं भी देती है तब भी समाजवादी पार्टी वो तीनों सीटें जीत ले। मीन्स 5 सीटें अपने दम पे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की उन सीटों पे जहां इन्होंने टिकट तो ज्यादा डिक्लेयर किए हैं, लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं वो सपा के पक्ष में जाना चाहिए। जिन सीटों की बात हो रही, चाहे गाजियाबाद की हो रही है या खैर की बात हो रही है, मीरापुर में तो उन्होंने उतार ही दिया अपना कैंडिडेट, बची आपकी एक सीट और बचती है, तो उसको लेकर कांग्रेस किस स्थिति में आपको लगता है? क्या उन सीटों पर उनकी कैपेसिटी में है कि वो अपना सीटें निकाल सकती हैं? इस वजह से वो सीटें बढ़ा के मांग रही हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम 5 सीटों पर, जिसमें मिर्जापुर की भी सीट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें एक सीट और चाहिए, इसको लेकर? देखिए, जब सीटों का बंटवारा होता है या सीटों पर सौदेबाजी होती है तो तब ये नहीं होता है कि हम कौन सी जीतेंगे, ये कौन सी जीतेंगे। जीत तो पीछे होती है, लेकिन ये होता है कि हमें ज़्यादा सीटें मिल जाएं। ऐसे ही लोकसभा चुनाव में भी हुआ था कि ज़्यादा मांग रहे थे, कम मांग रहे थे, फिर एक समझौता हुआ और फिर जीती समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती, कांग्रेस कम सीटें जीती। ठीक उसी तरीके से इस चुनाव में भी यही स्थिति है कि ज़्यादा मांग जरूर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो न जीत पाए। तो इसलिए मांगते ज़्यादा इसलिए हैं कि शायद 1-2 टूट के, 2 कदम पीछे हट के हमको 4 सीटें मिल जाएं, 5 सीटें मिल जाएं। तो ये है, तो एक समय वो आएगा कि जब ये दोनों लोग मिलके करेंगे और फायदा समाजवादी पार्टी को ही ज़्यादा है। हाँ, और यही चीज़ वहाँ होगी महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी वहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत है और इस तरीके से इनकी कम सीटें हैं, तो कम सीटें भी अगर वो उनको देते हैं और वो जीत के भी आते हैं तो फायदा तो जो महागाड़ी गठबंधन है उसको होगा ना। तो दोनों तरीके से इंडिया गठबंधन जो है उसकी मजबूती इनको देखना चाहिए, न केवल अपना स्वार्थ कि हमें इतनी सीटें मिल जाएं भले ही हम हार जाएं। लेकिन सर, जो कांग्रेस है उसने पहले जो मांग की थी वो गाजियाबाद और खैर की मांग नहीं कर रहे थे, वो फूलपुर की मांग कर रहे थे, मिर्जापुर की मांग कर रहे थे, कटेरी जैसी सीट को मांग कर रहे थे। अब उनके पास जो बचती हैं, चूंकि सारे कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद वो मात्र 3 सीटें बच रही हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या रहेगा? नहीं, अगर देते हैं तो अगर मिल के लड़ेंगे तो हो सकता है फायदा हो जाए, फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं। क्योंकि जो सीटें हमने मांगी नहीं वो हमें अगर मिल रही हैं, हमारा वहाँ उतना मजबूत नहीं है, हमारा संगठन मजबूत नहीं है,
तो ये बात अलग है, हो सकती है कि अगर ईमानदारी से दोनों दल मिलकर लड़ते हैं और दोनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने में वो फायदा हो सकता है कि वो सीट निकाले जाए मिलके, और वरना तो इनके लिए नुकसान है, वो सीटें नहीं मिल पाएंगी। सर, जो सीटें हैं जिस तरीके से मांगी जा रही हैं, चाहे वो फूलपुर हो, मंझवा हो, मीरपुर हो, खैर गाजियाबाद, ये 5 सीटें मांगी हैं उन्होंने, और उनमें से 3 सीटें तो ऑलरेडी हो जा चुकी हैं। अब बची लगभग 2-3 सीटें बची हैं उसमें से भी, क्योंकि मीरापुर का भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया राणा के रूप में समाजवादी पार्टी ने। खैर गाजियाबाद बची है और कटेरी, जिसकी मांग नहीं भी कर रहे थे कांग्रेस, और कहीं ना कहीं अब बची हुई है। तो ऐसी स्थिति में लॉस किसको है? कांग्रेस को लॉस होगा कि समाजवादी पार्टी को फायदा है इससे? और अगर ये नहीं लड़ते हैं सीटों पर, तब उससे किसका फायदा होगा? फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, जब ये सहमति नहीं होगी तो सीधे बीजेपी का, क्योंकि इन सीटों में 1000, 1500, 2000, 2500 वोटों का रहा है कांग्रेस का। पुराना इतिहास आप पन्ना पलटेंगे उन विधानसभा क्षेत्रों में, तो वो जीतने की स्थिति में किसी रूप में है ही नहीं है। तो सीधे इसका बेनिफिट जो जाएगा वो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, इसमें तो कोई शंका हो ही नहीं सकती है। आपसे भी सर लेते हैं कि क्यों आपको लगता है कि जो कांग्रेस है अगर इन तीनों सीटों पर नहीं लड़ती है, तब उसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, कांग्रेस को होगा, या बीजेपी को होगा? देखिए, सही बात तो ये कि कांग्रेस की अभी संगठन लेवल की पूरी तैयारी नहीं है, और कांग्रेस को तो उपचुनाव में इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद बहुत मजबूत तैयारी कर रही है, चाहे वो संगठन लेवल पे हो, चाहे अपने मंत्रियों के लेवल पे हो, चाहे सांसद विधायक के लेवल पे हो। सबको अंदर अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। कह लिया कि ये इंडिया अलायंस का आपका जो चल रहा है इनका सीटों को लेकर, उनसे सक्सेसफुल नहीं लग रहा है कि हो पाएंगे। देखिए, सीधी टक्कर अगर जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, ये सब जान रहे हैं उपचुनाव में ही। कांग्रेस को यहाँ पर समझौता कर लेना चाहिए और इनको पूरी तरीके से अपने संगठन को लगा देना। वो तो 10 सीटों की तैयारी, 5 सीटों की मांग, और उसमें भी पूर्वांचल से जुड़ी हुई सीटें, चाहे वो मिर्जापुर की हो, इन सीटों की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस की सही नीति और कार्यशैली नहीं है कि जो प्लान कर रहे हैं कि इतनी सीटें मांगे। सीट मांगने से नहीं, जीतने वाली सीट होनी चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें पहले से ही चयनित कर ली हैं, जिन सीटों पर वो जीत सकते हैं उसी पे वो फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो सीटें उनको कमजोर दिख रही हैं वो उन्होंने कांग्रेस के पाले में डाल दी हैं। सीधी सर, एक सवाल और लूंगा कि जो सीटें अगर बाय द वे कांग्रेस बैकफुट पर आती है, सारी सीटें छोड़ देती है, केस ये बनता है, और समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर लड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा या समाजवादी पार्टी के लिए लॉस होगा? क्योंकि आने वाले समय में 2027 में जब इलेक्शन होगा, उस दौरान चूंकि ये 2 सीटें खैर और गाजियाबाद की जो बात हो रही है, उन सीटों पर कांग्रेस का रिकॉर्ड पिछला जो है वो हारी हुई सीटें हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस का तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं लग रहा है, और कांग्रेस अपना पुराना इतिहास दोहराएगी अगर इनको ये सीटें जो अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो अगर कांग्रेस छोड़ती है तो और भाजपा जीतती है तो लॉस सीधे समाजवादी पार्टी को इस बात का जाएगा कि भाजपा की सीटें बढ़ गई, आपकी कम रही। क्योंकि इस समय आंकलन जनता जो ये कर रही है कि ये जो 9 सीटें हैं इनमें आधे आधे का है, आधे विधायक उनके थे, आधे इधर के थे, वो खाली हुई हैं, सांसद हो गए जिन कारणों से, ठीक है। तो अब ऐसे में ये है कि भले एक सीट हमको भाजपा चाहेगी कि हमको एक सीट ज़्यादा से ज़्यादा सपा से मिले, और सपा भी चाहेगी भारतीय जनता पार्टी से एक सीट मुझे ज़्यादा मिले, जिससे कि मैं मैसेज दे सकूं अपने वोटर्स में, अपने कैडर्स में कि हम अब भी सबल हैं, मजबूत हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कठिन तपस्या का समय है, क्योंकि जो 24 में उसने धोखा खाया है, जो उनका ये घमंड था कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और एकदम से 50% पे डाउनफॉल पे आ गए। किन कमियों से आए, उसको कैसे सुधारें, अपने इमेज योगी आदित्यनाथ जी कैसे सुधारें इन बाई इलेक्शन से। लंबा दौर तो नहीं चलेगा, लेकिन एक क्षणिक एक पॉलिटिकल एक एनालिसिस जब विश्लेषण हम लोग करेंगे तो ये देखा जाएगा कि किसने कितना इसमें अपने पार्टी का कितना उठान पे लाए, कितनी प्रोग्रेस हुई है पार्टी की, अपना जनाधार कैसे हमारा बढ़ रहा है। इंडिया अलायंस को आपको लगता है कि
फायदा या आगे चलेंगे ये लोग? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन सीटों के बंटवारे के बाद असमंजस बनेगा और आने वाली परिस्थितियां कुछ और होंगी इंडिया अलायंस के लिए? नहीं नहीं नहीं, इंडिया अलायंस मैं फिर कहूंगा कि इंडिया अलायंस कतई नहीं टूटेगा। ये समझौता कर लेंगे हर हालत में, चाहे यहाँ प्लस करें चाहे महाराष्ट्र में प्लस करें। सर आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि माना गया लोकसभा में 17 में 7 सीटें जीत के आती है कांग्रेस, उसका कहती है हमारे स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, अगर हमें और मिलती तो हम और जीत के आते, और अब ऐसे ही वो उपचुनाव में मांग कर रही हैं। तो इस स्ट्राइक रेट से क्या उपचुनाव पर फर्क पड़ेगा और 27 में दोनों का गठबंधन जो है वो बरकरार रहेगा? क्योंकि बड़ा इलेक्शन है स्टेट का आगे उपचुनाव के बाद भी। नहीं, देखिए, गठबंधन तो बना रहेगा, वो रहेगा, चाहे इनको सीटें मिले न मिले, ये लड़े न लड़े, हारे या जीते। हार जीत जो भी होगी, जैसा अभी उन्होंने कहा कि उसी तरीके से दोनों के लिए ये 10 सीटें जो हैं अपना अपना एक प्रतिष्ठा के दाव लगा हुआ है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने धूल चटाई बीजेपी को, बीजेपी चाहेगी कि हम 10 सीटें में ज़्यादा से ज़्यादा जीत के इनको उसका बदला लें। लेकिन वो कांग्रेस रहे, लड़े या न लड़े, कांग्रेस मिलके भी लड़े, तब भी दोनों लोगों को ये आकलन करना है कि हम आगे हैं, ये आगे हैं, या हम पीछे हैं, कौन आगे है। लेकिन दोनों लोग ही लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, और हार जीत का फैसला जो भी हो, लेकिन गठबंधन बरकरार रहेगा और 27 में मिलके लड़ेंगे, फिर मिलके लड़ेंगे। हाँ, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी मान सकते हैं इंडिया अलायंस में दोनों में? नहीं, ऑफ कोर्स वो तो है ही है। दोनों, देखिए, पार्टियां अलग अलग जरूर हैं, गठबंधन है। गठबंधन का मतलब यही होता है कि एक तो आसानी से गठबंधन हो जाए, और एक ये है कि सौदेबाजी से हो। तो दोनों ही लोग सौदेबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सौदेबाजी दोनों की है। कांग्रेस पीछे भी हट सकती है, कांग्रेस आगे वो दो की जगह 3 दे सकते हैं, 3 की जगह 4 दे सकते हैं, लेकिन दोनों ही अपना प्रेशर डालते हैं। आप देखिए, झारखंड में आरजेडी को उनका प्रेशर था, बाद में समझौता हो गया। महाराष्ट्र में अभी तक समझौता इसलिए नहीं हो पाया है, सब बातें हो गई हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे में अभी भी थोड़ी बहुत 19-20 का अंतर चल रहा है, ताकि मामला अटका हुआ है। तो हर पार्टी ये चाहती कि हमको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अंततः मिल के लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, वहाँ भी मिल के लड़ेंगे, और उसका नतीजा उसी हिसाब से होगा। लेकिन सर, हरियाणा में रिकॉर्ड ठीक नहीं था दोनों अलायंस का, उसके बाद लग रहा है यूपी के उपचुनाव में ठीक हो पाएगा, क्योंकि वहाँ तो एक भी सीट नहीं थी। हाँ, लेकिन फाइट तो बराबर की रही भाई। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में या कांग्रेस ने, आप उनका वोट आप परसेंटेज देखिए कितना डिफरेंस है, बिल्कुल नॉमिनल डिफरेंस है। तो देखिए 1-1.5% में कितनी सीटें कहाँ पहुंच जाती हैं, कहाँ काउंट डाउन हो जाता है, तो वो बराबर लड़े हैं। लेकिन सपा और कांग्रेस का हरियाणा जैसे हालात होंगे क्या उपचुनाव में, अगर एक साथ नहीं आते हैं ट्रैक पे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी ठीक से लड़ेगी, अगर इनका गठबंधन नहीं भी होता है तब भी समाजवादी ठीक से लड़ेगी, क्योंकि उसका एक वोट बैंक है। देखिए, उन्होंने एक पीडीए बनाया है, और पीडीए का एक मैसेज उनके मतदाताओं में है, उसको तोड़ने में उसका जादू, देखिए उसी लिए तो परेशान है भारतीय जनता पार्टी। आज सवर्णों को जो टिकट है इसमें बाई इलेक्शन में नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उधर पीडीए है, पीडीए को रोकना है, इसलिए वो SC ST OBC इन्हीं के प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। भले वो सामान्य वर्ग की सीटें महत्वपूर्ण हैं, और वो जीत सकते हैं सवर्ण, ऐसा नहीं सवर्ण प्रत्याशी नहीं जीते हैं या पहले नहीं जीते रहे, लेकिन भाजपा सपा के पीडीए से जीतने के लिए ही ये काम कर रही है। अब देखिए इनके सवर्ण मतदाता, सवर्ण नेता क्या सोचते हैं भाजपा के, ये भी देखने वाला होगा इस चुनाव में। सर, आपसे लेता हूँ आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है कब काम आएगी अब इस बार इन लोगों को? क्योंकि हरियाणा में रिजल्ट एक तरीके से नहीं आ पाया, अब यहाँ भी सीटों को लेकर खींचातान मच रही है, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 3 हो रहा है। ऐसे में 2 उपचुनाव तो साथ साथ कहीं 27 का भी खेलना बिगड़ जाए। देखिए, जब चुनाव से पहले इस तरीके की बातें होने लगती हैं, तैयारियों को छोड़ के संगठन के लोग असमंजस में फंस जाते हैं कि मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कांग्रेस कहाँ से लड़ेगी, तो ये तो बहुत पहले ही सब कुछ तय कर लेना चाहिए। और ना नहीं है तो कांग्रेस को किनारे होकर समाजवादी को समर्थन देना चाहिए, उनको मजबूती से लड़ाओ, तभी तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी आमने सामने लड़ पाएंगी मजबूती से। गठबंधन का नियम का फॉलो नहीं किया, धर्म का कहते हैं कांग्रेस के लोग। भाई अब धर्म के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बता सकती है, वही ज्यादा धर्म की बातें करते हैं, तो अब इसमें कांग्रेस क्या कहेगी?
तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे लखनऊ के। साफ तौर से मानना यही है कि जो इंडिया अलायंस है वो लंबे समय तक चलेगा, भले ही कांग्रेस इसमें सीटें ना मिले, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके से यूपी में जद्दोजहद की जा रही है, तो ऐसे में साफ तौर से कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को है और महाराष्ट्र में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, जिसकी वजह से ये सीटों की खींचतान दोनों दलों में या इंडिया अलायंस में बनी हुई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।